तो ठीक है, तो ये चीज़ें ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपके पास जो संचार के माध्यम वाले क्वेश्चन है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, आते हैं आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं कि किसी आकस्मिक घटित हुई घटना को उसी समय जो है टेलीविज़न पे दिखाना, ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है। और इसका विवरण जो है समाचार वाचक के पास नहीं होता है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसके पास नहीं होगा। जैसे माना मैं अभी बोल रहा हूँ तो कोई न्यूज़ आती है, पट्टी चल रही है मेरे आगे, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं होता है कि क्या हुआ है एग्जैक्ट, उसके बाद आती है ना उसकी न्यूज़ को, तो अचानक कोई घटना होती है तो उसको उसी समय टेलीविज़न पे दिखाना ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाता है, और इसका विवरण जो है समाचार वाचक के पास नहीं होता है। फिर फीडबैक की बात आती है कि फीडबैक से आप क्या समझते हैं, फीडबैक क्या होती है? तो किसी संदेश या समाचार को पढ़ने के बाद जो पाठक की प्रतिक्रिया होती है उसको फीडबैक कहते हैं। यानी जब हम कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई खबर पढ़ते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं, उस पे जो उसके बाद उसको पढ़ने के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसको हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर आते हैं अच्छे समाचार के गुण क्या होते हैं। एक अच्छा समाचार क्या होता है? अच्छा समाचार स्पष्ट होता है, उसकी भाषा सरल होती है और वो संक्षिप्त होता है, यानी कि कम शब्दों में जो है अधिक जिसमें जानकारी होती है, वही जो है अच्छा एक समाचार कह सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर आता है दो दैनिक समाचार पत्रों के नाम। दैनिक मीन्स जो रोज आते हैं, तो दैनिक मीन्स जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, आपका हिंदुस्तान है। ठीक है बेटा। इस तरह से जो है आप जितने भी न्यूज़पेपर जैसे दो का ही आएगा तो आप दो के नाम लिख सकते हैं। ठीक। किसी एक मासिक पत्रिका का नाम, मासिक जो महीने में एक बार छपती हो, कौन सी छपती है आपके यहाँ, जैसे गृह शोभा वगैरह आप लिख सकते हैं। एक साप्ताहिक पत्रिका आती है जो सप्ताह में एक बार छपती है, जैसे आपके उसके साथ क्या आता है, अखबार के साथ एक रूपायन साप्ताहिक पत्रिका बांध सकते हैं। ठीक है बेटा। ठीक। ये तो हो गया आपके संचार संबंधी, या कुछ भी संचार के माध्यम आपसे पूछे जा सकते हैं कि संचार के माध्यम किसे कहते हैं, कि जो जिन साधनों के द्वारा संचार की क्रिया संपन्न होती है उन्हें संचार के माध्यम कहते हैं। तो संचार के माध्यम कौन कौन से हैं आपको पता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और इंटरनेट है, जिसे आप ईमेल के थ्रू, ईमेल इन मीन्स, ईमेल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि उसमें हम बुक की तरफ बढ़े, कि जैसे पहले ही कहा था, पहला चैप्टर था कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बौरा गया है। कबीर ने इसलिए कहा ऐसा कि अगर यहाँ पे सच बोलो तो लोग जो है चिढ़ने लग जाते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, और अगर किसी की झूठी तारीफ कर दो तो वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए जो है कवि, ये कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि संसार जो है वास्तविकता को जो है स्वीकार न करके झूठी बातों की ओर आकर्षण है, उसकी ओर जो है आकर्षित हो रहा है। इसलिए कबीर कहते हैं, यानी कि जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसके लिए कबीर ने कई उदाहरण दिए हैं। पत्थरों की पूजा करते हैं लेकिन अपने मनुष्यों की सेवा करने से जो है कतराते हैं। तो वास्तव में जो है कबीर ने इनको सबसे बड़ा अज्ञानी कहा है, और कहते हैं कि वास्तव में जो है ये संसार पागल हो गया है। ठीक। मीराबाई की भक्ति भावना। मीरा आपने पढ़ा है सगुण भक्ति के हैं, कबीर तो निर्गुण भक्ति के थे। मीरा सगुण भक्ति की कवित्री है। श्री कृष्ण के प्रति उनकी इतनी अटूट आस्था है कि जिसके लिए उन्होंने जो है अपने घर परिवार कुल की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। वो साधु संतों के साथ बैठ करके भजन कीर्तन करती हैं, नाचने लगती हैं। ठीक। उसकी भावना ऐसी है कि उस श्री कृष्ण पे इतना विश्वास है कि वो जो उसने जो है अपना सर्वस्व जो है श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया, यानी कि उनको अपना पति मान लिया। ठीक। यहाँ तक कि जो है श्री कृष्ण की भक्ति के चलते जब उनको जो है जहर का प्याला राजा के द्वारा पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने उसे भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और पी लिया, उसका उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो इससे जो है ये पता चलता है कि मीराबाई का जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है अटूट आस्था थी, एक बिल्कुल जो है उनकी गहरी भक्ति जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है यहाँ पे प्रकट होती है। फिर मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। ये उनका खानदानी व्यवसाय है, क्योंकि उन्होंने जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है उनके पुरखे इस व्यवसाय को करते चले आए हैं। 56 प्रकार की रोटी जिसमें तुनकी, रुमाली, सीरमाल आदि कई रोटियां हैं।
तो इसलिए बोलते हैं तुन की तो पापड़ से भी महीन होती, महीन मीन्स पतली। इस तरह कहने का मतलब है कि अपनी रोटियां बनाने की जो कला है, 56 प्रकार की रोटियां बनाने की जो कला उनके अंदर मौजूद है, उन्होंने जो है अपने वालिद से सीखी है। ठीक है बेटा, इसीलिए उनको जो है नान भाइयों का मसीहा कहा जाता है, और उनके टक्कर का जो नान भाई जो है पूरे इलाके में नहीं है। ठीक, फिर बात आती है किसान किसे देखकर न फूला न समाता था। फूला न समाना माने बहुत खुश होना, वही आंखें वाला चैप्टर है ये। इससे क्वेश्चन आया है कि किसान जो है किसे देखकर, मैंने बोला ना बेटा, आपको एग्जाम्पल भी दिया मैंने कि सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता को जो है अपने बच्चों को देख के होती है। जिस तरह से अपने बच्चों को हंसते खेलते हुए देख करके माता पिता को आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार जो है किसान को जो है अपने लहलहाते खेत, अपनी जो है लहराती हुई फसलों को देख के आनंद प्राप्त होता है। तो उस किसान को जो है अपने लहलहाते खेत, अपने खेत खलिहान, अपने परिवार को देख करके परम आनंद प्राप्त होता था। ठीक है बेटा, यानी कि किसान को किसे देख के आनंद प्राप्त होता था? अपने लहराते हुए खेतों को देख करके। ठीक, उनको देख करके वो फूला न समाता था। ठीक, चेजारो, अब बात आई राजस्थान की रजत बूंदे, विधान के तहत चैप्टर है कि चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। चेजारो चेलवांजी, यानी कि राजस्थान में जो कुएं खोदने का काम करते हैं उन्हें चेजारो या चेलवांजी कहते हैं। तो कैसे करते हैं? वो अपने ऊपर जो है एक सर के ऊपर ढक्कनुमा कुछ प्लेट या वस्तु रख लेते हैं, ताकि जो है ऊपर से मिट्टी उनके सिर के ऊपर ना गिरे। और फिर जब गर्मी वाली बात आई थी तो ऊपर से जो है मुट्ठियाँ भर भर के रेत जो है नीचे फेंकी जाती है, तो रेत अपने साथ ठंडी हवा ऊपर से ले जाती है, जब नीचे जाती है तो नीचे की गर्म हवा ऊपर, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है उसका वजन गर्म हवा की तुलना में ज़्यादा होता है। तो ठंडी हवा नीचे जाती है तो वहाँ से जो है गर्म हवा को ऊपर उठा देती है। इस दौरान जो है अपनी सर पे जो है वो एक प्लेट नुमा, यानी चाहे धातु की होती है, उसको रख लेते हैं, ताकि उनके सर पे जो है कोई दिक्कत उनको ना हो। यानी कि एक धातु नुमा जो है एक कढ़ाई टाइप की, जो चाहे प्लेट हो कोई भी चीज़ हो, उससे अपनी सिर की रक्षा करते हैं। ठीक, ये मैंने आपको कल के लिए था। अब बात आती है फिर यहाँ पे बात आई थी कि नमक का दरोगा वाली कहानी आपने 2 बार रिपीट हो चुकी है। वो भी कि बंसीधर को जो है अदालत में, बंसीधर जी जो दरोगा जी थे, उनको किस प्रकार का अनुभव हुआ, कैसा अनुभव हुआ। उनको लगने लगा था कि भाई वास्तव में जो है अदालत में सब लोग जो है बिके हुए हैं, सब जगह जो है काला बाजारी का दौर है, सब लोग जो है रिश्वत के दलदल में जो है सभी फंसे हुए हैं। उनको जो है कुल मिला के उनका अनुभव अदालत में अच्छा नहीं रहा, क्योंकि दोषी होते हुए भी जो है पंडित अलोपीदीन को जो है अदालत द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसलिए जो है उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। उनको ये एहसास हो गया कि वास्तव में जो है पूरा सिस्टम, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, चाहे वकील है, जज है, सब जो है पैसे के लालच में जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ठीक, मुंशी बंसीधर ने जो है पंडित अलोपीदीन का स्वागत किस प्रकार किया। जब मुंशी बंसीधर जी जो है वो जो दरोगा जी जो है जब सस्पेंड हो गए, तो जो घर चले गए, तो जो है मुंशी बंसीधर, यानी कि जो मुंशी बंसीधर थे जो दरोगा जी, वो गए घर में, तो उन्होंने पंडित अलोपीदीन को आते हुए देखा। तो उनको लगा कि जरूर ये जो है मुझे कुछ ना कुछ नीचा दिखाने के लिए आया होगा। उन्होंने जो है स्वाभिमान के साथ जो है उनका स्वागत किया, मतलब उनसे जो है झुके नहीं, उनके सामने डरे नहीं, बिल्कुल उनको स्वागत किया। भले ही जो है वो बाद में उनको अपना स्थायी मैनेजर बना दिया गया। फिर है ठाकुर सुहाती शब्द आया था यहाँ पे। ठाकुर सुहाती का मतलब है कि चापलूसी करना, कि जो है ठाकुर साहब को जो अच्छा लगे वही करना। तो ठाकुर सुहाती यहाँ पे जब जो है बूढ़े बंसीधर जी जो है, बूढ़े मुंशी जी यानी कि जो दरोगा जी के पिता, जब सेठ जी की जो है आवा भगत करने लगे, उनकी चापलूसी करने लगे, तो ये जो है ठाकुर सुहाती जो है दरोगा बंसीधर जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक, फिर मुंशी बंसीधर जी का मैल कैसे मिट गया। मुंशी बंसीधर जी के मन का मैल इस प्रकार मिटा कि जब अलोपीदीन ने जो है उनको सस्पेंड भी हो गया वो नौकरी से, जिसके कारण, लेकिन बाद में जो है जब उस व्यक्ति ने जो है उनकी गुणों की पहचान की, उनको जो है अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया, तो इस प्रकार जो है उनके बीच के जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। ठीक, नमक का दरोगा का जो कहानी का पात्र है, कौन सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है?
तो इसमें सीधी सी बात है कि जो ईमानदार व्यक्ति है, दरोगा बंशीधर जी हैं, वही पात्र है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि वो ईमानदारी के कीचड़ में, ईमानदारी के दलदल में जो है खिलता हुआ एकमात्र कमल है, ठीक, जो इतने चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार के बावजूद भी अब भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता, ईमानदारी से जो है अपना काम करता है। इसलिए जो है मुंशी बंशीधर जी का जो ये, वो दरोगा बंशीधर जी का जो ये व्यक्तित्व है, यही जो है हमें सबसे प्रभावित करता है और एक प्रेरणा देता है कि भले ही सत्य की राह शुरू में कठिन जरूर होगी, लेकिन अंत में उसका परिणाम सुखद अवश्य होता है। ठीक है बेटा। फिर पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू, कौन कौन से, डबल दोहरा व्यक्तित्व दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो पैसे के बल पर जो है सारा काम करवाने की हिम्मत रखते हैं, सब काम जो है उनके पैसे के बल पे हो जाते हैं, उनको इतना विश्वास है अपनी धन की शक्ति पे, वो जो है एक पैसे के घमंड में चूर भी हैं, एक काला बाजारी की जो है बेताज बादशाह है, भ्रष्टाचार को फैलाने वाले हैं, सबको जो है रिश्वत देने वाले हैं। दूसरा व्यक्तित्व क्या है, पहला व्यक्तित्व दिख गया कि अपने पैसे की ताकत के जो है वो अदालत से भी बरी हो जाते हैं, मतलब बहुत ही बड़ी हस्ती है। दूसरा व्यक्तित्व क्या है कि उनके अंदर व्यक्तियों के गुणों को पहचान करने की क्षमता है। व्यक्तियों का गुण जो होते हैं व्यक्तियों के अंदर, उनको, उनके अंदर जो है उनको पहचानने की क्षमता है। इसलिए जो है जब उन्होंने, जबकि दरोगा बंशीधर जी ने उनकी कितनी बेइज्जती करी, कितनी उनकी उस समय बेइज्जती हुई होगी, कितना उनको जो है उनको शर्म महसूस हुई होगी, कितना प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है इसको अदालत में जाना पड़ा, लोगों ने जो है किस तरह की बातें उनके बारे में की होंगी, लेकिन उन्होंने जो है उनके गुणों की कदर, यानी कि 1,000 से रिश्वत जो है 40,000 तक पहुंच गई, लेकिन वो बंशीधर जी की जो है ईमानदारी को नहीं हिला पाई। तो उन्होंने इसी गुण की कदर की कि वास्तव में जो है ये व्यक्ति इतना ईमानदार है कि इतनी रकम देने के बाद भी, इतनी बड़ी रकम देने के बाद भी जो ये व्यक्ति अपने कर्तव्य से जो है विमुख नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति जो है संसार में मिलना बहुत मुश्किल है। ये उन्होंने उसके गुण को पहचाना दरोगा, वो चाहते तो उनको और परेशान कर सकते थे, नौकरी से तो हट ही गए थे वो, उसके बाद उनकी ज़िंदगी को और बदतर बना सकते थे किसी न किसी रूप में, कुछ न कुछ करके, लेकिन नहीं, उन्होंने जो है उनके गुणों की कदर की और उस गुणवान व्यक्ति को जो है हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। यानी कि उनको पता था कि मेरे साथ जितने भी घूमते हैं, जो उनके रिश्ते पैसों पे पलते थे, सब उनसे रिश्वत लेते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ जरूर थी कि ये बंदे जो है सारे भ्रष्ट हैं, ईमानदार है ही नहीं है, क्योंकि ये रिश्वत ले रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने रिश्वत मिली तो सोचो कि इसके बराबर ईमानदार आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। अंत में जो है यही बोलते हैं कि मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जो दरोगा बंशीधर है, इनका जो ये अक्खड़पन है, ये जीवन भर बना रहे, यानी कि ये हमेशा ऐसे ही रहे जैसे कि थे, ईमानदार, ठीक। जबकि उनके आसपास जज वकील कितने उनके आगे पीछे चक्कर काटते, वो उनमें से भी मैनेजर बना सकते थे अपना, लेकिन नहीं, उन्होंने किसके कद्र देखी, ईमानदारी का गुण उन्होंने परखा। दो व्यक्तित्व है, एक पे तो वो भ्रष्ट बने हुए हैं बिल्कुल, दलदल के पैसे की ताकत में चूर है, कुछ भी कराने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा क्या है, उनके अंदर व्यक्ति के गुणों को पहचानने की जो है बड़ी एक कला है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।